वीडियोस। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डॉलर इसकी मुख्य करेंसी है। अमेरिका के स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम के कारण डॉलर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और बहुत सारे देशों में स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। लेकिन क्या इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की दादागिरी कम हो रही है? क्या इंटरनेशनल करेंसी डॉलर को रूपी और युआन टक्कर दे रहे हैं? रूपी भारत की करेंसी है और युआन चाइना की। दोनों देशों के इकोनॉमीज में ताकत और विकास के कारण रूपी और युआन डॉलर के प्रति मजबूत होते जा रहे हैं। डॉलर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रिजर्व करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डॉलर का बहुत महत्व है। इसके कारण डॉलर की मजबूती और प्रभाववादी कीमत रूपी और युआन के प्रति मूल्यांकन में प्रभाव डाल सकती है। डॉलर की दादागिरी को कम करने के लिए सऊदी अरब ने कहा कि वह अपने कच्चे तेल को डॉलर के अलावा दूसरी विदेशी मुद्राओं में भी बेचने के लिए बात कर सकता है। दातुक सैरी अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मलेशिया अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर रहे और अब ईरान भी रूस के साथ व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह रूसी रूबल में सभी लेन देन करेगा। इसके साथ ही ईरान का यह भी कहना था कि आने वाले समय में तुर्की, चीन और भारत के साथ भी उसकी यही इच्छा होगी। यही नहीं, अपनी विस्तारवादी नीति पर चलने वाला चाइना इसी बीच अपनी करेंसी युआन को भी आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन ने ब्राजील के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंडर वह आपसी में होने वाले ट्रेड के लिए युआन में डील करेंगे। युआन को लेकर ब्राजील के ही नेबर कंट्री अर्जेंटीना ने चीन के साथ होने वाले कारोबार में डॉलर के बदले युआन इस्तेमाल करने की बात कही। इन दोनों देशों के अलावा भी कई और देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान, पाकिस्तान और लाओस के साथ चीन का युआन में ट्रेड होने लगा है। युआन का असर रूस पर भी पड़ा, वहां तेल के बदले युआन दिए जाने लगा। चाइना टोटल 130 देशों के साथ ट्रेड करता है जिसमें से 25 देश चाइना के साथ युआन में ट्रेड करते हैं। इसी बीच भारत भी अपने रुपीस को सपोर्ट कर रहा है। भारत चाहता है कि देश का इंटरनेशनल ट्रेड किसी और करेंसी की बजाय रुपए में हो। दुनिया के कई बड़े देश भी भारत के साथ अपना व्यापार रुपए में करने की रुचि दिखा रहे हैं। रुपए में ट्रेड की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आरबीआई की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए अब तक 18 देशों के 60 स्पेशल रुपया वॉशरो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, जिसमें रूस और मॉरिशस जैसे बड़े देश मौजूद हैं। भारत की सऊदी अरब और यूएई से भी यही मंशा है। भारत का कहना है कि सऊदी के साथ रुपया रियाल और भारत यूएई के बीच रुपया दिरहम में व्यापार हो। यही नहीं दोस्तों, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 5 एमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर बनी है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। रूसी संसद के उपाध्यक्ष अलेक्सांद्र बाबाकोव ने 30 मार्च को कहा था कि ब्रिक्स 5 देशों की सहमति से अब अपने खुद की करेंसी लाने पर विचार कर रही है ताकि डॉलर के दबाव को कम किया जा सके। दोस्तों, रूपीस और युआन दोनों देशों की इकोनॉमीज भी मजबूत हो रही है। भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में से 2 हैं और दोनों देशों के व्यापार और अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी वृद्धि के चलते रुपीस और युआन डॉलर के सामने टक्कर दे रहे हैं और उनकी मूल्यांकन में सुधार हो रहा है। हालांकि डॉलर अभी भी सबसे प्रमुख इंटरनेशनल करेंसी है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावशाली है, लेकिन रुपीस और युआन की मजबूती का अर्थव्यवस्था में अधिक विकास और स्वतंत्रता का संकेत है। इस प्रकार रुपीस और युआन डॉलर को टक्कर दे रहे हैं और उनकी मूल्यांकन में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी तक डॉलर की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से चुनौती नहीं दे पाए हैं।